साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और यह खबर है इंदौर की होनहार बेटी अर्चना तिवारी, जो सिविल जज बनने का सपना देख रही थी, लेकिन 7 अगस्त की रात अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। और इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस मासूम बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, वो कहाँ चली गई, क्या वह जिंदा भी है हमारे बीच या फिर नहीं है, पुलिस की अब तक जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या क्या सामने आया है, क्या सच में वह मिल गई है, सब कुछ हम आपको बताएंगे पूरे रिसर्च और पूरे सबूतों के साथ। पुलिस के बयान, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर हम खोलेंगे इस केस का एक एक सच जो आज तक आप सबसे छुपा हुआ था। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अर्चना सही सलामत हो, सही सलामत अपने परिवार अपने घर पहुंचे, तो उसकी सलामती के लिए दुआ जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अर्चना तिवारी केस को और भी अच्छे से समझ सकें। अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक साधारण परिवार से थी। पढ़ाई में बचपन से ही तेज, कानून की पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाली लड़की थी। घर वालों ने हमेशा उनका साथ दिया क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमारी बेटी एक दिन जज बनेगी। स्कूल पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन भी लिया और फिर सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर चली आई। यहाँ वो सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, एक ऐसी जगह जहां कई लड़कियां यूपीएससी, पीएससी और जुडिशरी तैयारी करती थी। 7 अगस्त 2025 का दिन था, रक्षाबंधन का दिन नज़दीक था। भाई की कलाई पर राखी बांधने और घर वालों से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। सुबह से ही उन्होंने पैकिंग पूरी कर ली थी। राखियां, बच्चों के लिए गिफ्ट्स, कपड़े, सब कुछ उन्होंने अपने बैग में रख लिया था। दोपहर करीब 2:20 पर अर्चना हॉस्टल से बाहर निकली। सीसीटीवी कैमरे में वह आखिरी बार दिखाई दी, कंधे पर बैग, हाथ में छोटा सा पैकेट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए। हॉस्टल रजिस्टर में उन्होंने लिखा कि 17 अगस्त तक वापस आ जाऊंगी और यही वो कारण है कि 17 अगस्त तक सभी को इंतजार था कि शायद आज अर्चना कहीं से चली आए और अर्चना का परिवार आज राह देख रहा है कि किसी भी रास्ते से अर्चना वापस आ जाए। लेकिन अभी तक अर्चना तो वापस नहीं आई। इसके बाद वह सीधा इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उनकी टिकट इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 188-233 की थी। कोच P3 सीट नंबर दी। शाम 4:10 पर ट्रेन इंदौर से रवाना हुई थी और सफर शुरू हो गया। रात करीब 10:16 पर अर्चना ने अपनी मां से फोन पर बात की। अर्चना ने कहा, मम्मी मैं भोपाल के पास हूँ, ट्रेन सही समय से चल रही है, तय समय पर पहुंच जाऊंगी, आप पापा को स्टेशन भेज देना। माँ बोली, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से आना, अकेली सफर कर रही हो। अर्चना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी चिंता मत करो, डिब्बे में सब कुछ सही सलामत, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे आसपास के लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, राखी और गिफ्ट भी साथ है, रक्षाबंधन का संभाल कर सब लेकर आ रही हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, बस जल्दी आ जाओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बात करने के बाद अर्चना ने फोन काट दिया और यहीं से कहानी एक रहस्यमय मोड़ ले लिया। यह अर्चना की आखिरी कॉल थी, यह अर्चना की अपनी माँ से आखिरी बात थी। इसके बाद उनका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह जब 6:50 पर ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची तो परिवार ने उन्हें लेने के पहले ही वहां खड़ा था, लेकिन अर्चना वहां नहीं पहुंची। पहले तो सबने सोचा शायद अगले स्टेशन पर उतरी होगी, लेकिन उमरिया स्टेशन पर भी उनका कोई अता पता नहीं था। रिश्तेदार ट्रेन में चढ़े और कोच B3 में उनकी सीट तक पहुंचे। वहां उनका बैग रखा मिला जिसमें राखियां, गिफ्ट्स और सारे कपड़े, सब कुछ सही सलामत थे, बिल्कुल सही हालत में थे। लेकिन अर्चना कहीं भी नहीं दिखी। चलती ट्रेन से वो अचानक कहां गई? क्या उन्होंने खुद उतरने की कोशिश की? क्या किसी ने उन्हें जबरन उतार लिया या फिर ट्रेन के अंदर ही उनके साथ कोई बड़ा अनहोनी हुआ? अब यह अब तक की सबसे बड़ी पहेली थी। परिवार ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। CGRP और SDRF टीमें लगाई गई। रेलवे ट्रैक, नजदीकी गांव, स्टेशन, शहर, हर जगह तलाशी शुरू की गई। ट्रेन के हर रूट पर तलाशी हुई। डिटेल की जांच हो रही है। कॉल डिटेल अर्चना के लापता होने के बाद
बाद पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हॉस्टल के बाहर का फुटेज मिला जिसमें वह एक कार से उतरती हुई नजर आ रही, यानी ट्रेन पकड़ने से पहले उन्होंने किसी गाड़ी का सफर किया था। ट्रेन की यात्रा के दौरान भी एक अहम फुटेज मिला रानी कमलावती स्टेशन भोपाल पर, जहां पूछा कि क्या आप अर्चना हैं, तो वहां से दौड़कर तेजी से भागने लगी और किसी लड़के के साथ वहां से चली गई। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अर्चना मिल गई और यह सही सलामत है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वास्तव में ही अर्चना थी, यानी यह लीड अभी सिर्फ शक के दायरे में। नर्मदापुरम जिले में नर्मदा रेलवे स्टेशन ब्रिज के आसपास का इलाका केस में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अर्चना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यही मिली थी। पुलिस को शक था कि अगर किसी हादसे की संभावना है तो सुराग पानी के भीतर भी मिल सकता है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की विशेष टीमों को बुलाया गया। ड्राइवर्स ने तेज बहाव नर्मदा के गहरे हिस्सों में घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। रात भर बोट्स और फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। पानी में कपड़े या किसी भी मानवीय निशान का तलाश की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। जीआरपी ने भोपाल से कटनी के बीच पूरे रूट की मैपिंग की, खासकर वो जगह जहां ट्रेन धीमी होती है या रुकती है, जैसे बड़े पुल, जंगलों से गुजरने वाले स्टेशन और सुनसान प्लेटफार्म। पुलिस ने हर लोकेशन पर टीम भेजकर ट्रैक के दोनों तरफ छानबीन की। रेलवे ब्रिज और ट्रेलर्स पर भी सर्च किया गया, क्योंकि रात में ट्रेन से गिरना या गिराया जाना अक्सर ऐसे इलाकों में ही होता है जहां आसपास कोई नहीं होता है। भोपाल से नर्मदापुरम के बीच कई छोटे छोटे स्टेशन और अनदेखे जंगल आते हैं। यहाँ कई बार यात्री ट्रेन से उतर जाते हैं, आगे बस या ऑटो से सफर जारी रखते हैं। पुलिस ने इन छोटे स्टेशनों के मास्टर और वेंडर से पूछताछ की, क्या उन्होंने 7 से 8 अगस्त की रात किसी युवती को देखा था। बस स्टैंड पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए ताकि पता चल सके कि अर्चना ने ट्रेन के बाद किसी और वाहन का इस्तेमाल किया या नहीं। जंगल वाहनों हिस्सों में डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया। ट्रेन के रुकने या धीमे होने की लोकेशन से पगडंडियों तक गए, लेकिन फिर भी अर्चना नहीं मिली। 15 अगस्त को इस केस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। पूरे देश में ऑल इंडिया सर्चिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया। हर एसओ, हर एसपी को अर्चना की तलाश के लिए अलर्ट किया गया। कटनी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी आगे आकर ऐलान किया कि जो भी अर्चना तिवारी को ढूंढ कर लाएगा उसे 51,000 रुपया इनाम भी दिया जाएगा। इस केस में अब पुलिस सिर्फ को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, चलती ट्रेन से एक लड़की इस तरह से कैसे गायब हो सकती है और इतने दिन बाद उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिला। हालांकि इस मामले में कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अर्चना का किसी युवक के साथ अफेयर था और वह उसी के साथ भाग गई, लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाला तो उसे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस कथित प्रेम प्रसंग की पुष्टि करे।